Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट टेस्ट 13 का सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से है फिजिकल केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं डिस्कशन को हम लोग, टाइम खराब ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट STP weighs इक्वल टू 8 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। मोल कंसेप्ट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 5.6 लीटर अगर किसी गैस का है एट STP तो इट इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम। एज पर मोल कंसेप्ट का बेसिक अगर थियरी पढ़ा हो आपने तो आपको पता होगा कि 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर और 8 ग्राम को मोल के साथ अगर रिलेट कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा मोलर मास क्या होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इसके मोल हो गया लीटर पर मोल, एंड दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये 4 टाइम्स है तो समझ में आता है कि मोलर मास कितना हो जाना है, 32 ग्राम। क्वेश्चन इज अबाउट वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट 16 विल बी द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो आंसर हम कर रहे हैं इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, 2 moles of H2S and 11.2 liter of SO2 at NTP reacts to form X mole of sulfur। फिर ये बहुत बेसिक स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। रिएक्शन चाहिए होगा इसके लिए और बहुत बेसिक सा रिएक्शन है कि H2S प्लस SO2 रिजल्ट विल बी सल्फर प्लस H2O। बैलेंस किया तो हीट एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाना है, बहुत बेसिक सा है बैलेंसिंग। आप देखिए अगर तो ये अगर सल्फर को हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन सल्फर जो है इधर 2 है, इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन ऑड इवन का कुछ चक्कर है तो वो ठीक किया जाए। तो ऐसा कर सकते हैं इसको कि अगर हम 2 कर दें इसको तो इधर हमें करना होगा 2H2O, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर इधर 3 हो गया तो इधर 3 सल्फर करना पड़ा। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अब एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन अगर इसका 2 मोल होता तो 22.4 लीटर एनटीपी से रिएक्ट करके इसका 3 मोल्स देता अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपके पास जो गिवन डाटा है वो इसका 2 मोल तो है, लेकिन यहां 11.2 लीटर है, तो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कौन, SO2। पता है 22.4 से 3 मोल मिलता है तो 11.2 से हाफ ऑफ दैट 1.5 मोल्स विल बी द आंसर। तो इसका भी आंसर हमें समझ में आता है कि आंसर क्या हो जाना है इसका 1.5 मोल्स, बोले तो पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट हैविंग मैक्सिमम क्वांटम नंबर +3। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स के लिए आप अगर समझते हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स जो होता है वो बराबर होता है बेसिकली n के ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब ये कह रहा है कि 3 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव जो है और हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3, इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3 है। तो हमें पता है कि n की वैल्यू अगर n है तो l की वैल्यू 0 to n-1 होना है, m की वैल्यू -L2 + L है, एंड दिस विल द मैक्सिमम। ये +3 दिया है तो l समझ में आता है कि 3 होगा, l 3 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है जिसका मैक्सिमम +3 होगा, तो n की वैल्यू 4 टिक करते हैं, आंसर 1 इसका भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप मूव करते हैं, 4th फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है 8.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस वेज 9 ग्राम एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस विल बी। सिंपल, PV इज इक्वल टू NT, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करिए। PV इज इक्वल टू W बाई MRT, तो W विल बी मोलर मास हमें पता करना है, मोलर मास निकल जाएगा यहां से हमारा। मोलर मास विल बी कैपिटल M विल बी
WRT by PV. According to question, W is given as 9 gram, R is 0.082 multiplied by T is 300 और divided by P है हमारा 1 एटमॉस्फेयर और ये है 8.2 लीटर का। तो सिंपल सा कैलकुलेशन, ये हमारा जा रहा है 0.01 टाइम और ये 9 का 3 टाइम्स इज 27, तो मॉलिक्यूलर मास 27 आपको आराम से मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेकंड समझ में आता है, 27 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी का एक बहुत बेसिक सा रिलेशन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। 7th हमारे पास रिलेशन है बच्चे कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन क्यू होता है एट इक्विलिब्रियम। हमारा जो ये डेल्टा जी होता है वो 0 होता है और क्यू बराबर होता है के। तो रख दिया तो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एलन के, ऐसा कोई रिलेशन हमको मिल जाता है। तो आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग। फोर्थ विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है एट 600 डिग्री सेल्सियस केपी फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग बोर्ड पे। एक्स गैस गोज टू वाई गैस और प्लस जेड गैस। इसके लिए केपी इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर। वी हैव रिलेशन केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये केपी दिया हुआ है 1, ये वैल्यू 1 है, ये 50% है, मतलब 0.5 स्क्वायर पी डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 स्क्वायर। तो यहां से हम पी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.25, ऐसे लिख लेते हैं बेहतर है। 1/4 पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 3/4 पी। समझ में आता है कि केपी जो हो जाएगा वो p/3, p विल बी 3 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर हमको मिल गया 3 एटमॉस्फेयर। आप अगर ध्यान से देखें, अगर ये टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था इनका, तो अब कह रहा पार्शियल प्रेशर बताइए एक्स का एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा एक्स का वो होगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा और इनटू दैट पी टोटल। तो अगर ये हम अप्लाई करें तो पी एक्स आ जाएगा 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 इनटू 1 एटमॉस्फेयर और 3 एटमॉस्फेयर। तो ये ऊपर हो जाना है पी एक्स इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 3 एंड दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड क्वेश्चन और ये रिलेशन हर बच्चे को पता होता है, बहुत बेसिक रिलेशन है, एलिमेंट्री टाइप का प्रॉब्लम है। ये आपने किया होगा क्लास में 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा अल्फा, ये सब लिखना सीखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इक्विलिब्रियम का एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। 4 ऑप्शन है, BaCl2 BaNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन इफेक्ट की बात नहीं करेंगे हम। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बात करेंगे। थर्ड NH4OH NH4Cl। NH4OH इज अ वीक बेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन इसका आयनाइजेशन डिप्रेस होगा, सप्रेस होगा। तो थर्ड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर समझ में आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन डिप्रेस कर जाएगी NH4Cl के प्रेजेंस में। तो ये पेयर कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है। QH और KCN फिर नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन 9 आयनिक इक्विलिब्रियम, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस विद यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। FCC आपने जैसे सुना तो फॉर FCC क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है कि 4R जो होता है वो √2a के बराबर होता है। आपको A गिवन है
और आपको R निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 361। सॉल्व करते हैं तो 127.9 के आसपास आंसर आता है, तो इट इज वेरी क्लोज टू 128 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो जाना है हमारा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, वांट ऑफ फैक्टर K4FeCN6 जैसा किसका होगा। K4FeCN होल 6, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसके पास कितने हैं, आयंस जो है वो 5 हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि 5 आयंस हो, आयनाइज होने के बाद। तो एक ही ऑप्शन ऐसा लगता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर समझ में आता है 1, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट के पास भी टोटल आयंस कितने हैं बच्चे, 5 आयंस। ये भी होगा 1 + 4 अल्फा, ये भी होगा 1 + 4 अल्फा, दोनों का आई सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यूज करना है रिलेशन। अगर डेल्टा एच पता हो तो हम रिलेट कर पाते हैं। हमारे पास रिलेशन है केमिकल काइनेटिक्स में 17 नंबर क्वेश्चन के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज वेरी इक्वल टू डेल्टा एच और डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉरवर्ड इज गिवन एज 90, ये बैकवर्ड वो पूछ रहा है कि क्या होगा, एंड इट इज गिवन एज 50 किलो जूल प्लस 50 सिंस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। प्रोसेस ने बोल दिया कि मैं एंडोथर्मिक हो जी, आपको पता लग गया कि पॉजिटिव में होगा, तो ये +50 यूज किया। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 की आप बताइए ये बैकवर्ड क्या होगा। तो एक बेसिक सा अप्रोच, और ये बैकवर्ड हमको मिल जाता है 40 किलो जूल। तो आंसर विल बी 40 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखिए, डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच बिहेव एज कोलोइडल सॉल्यूशन एट हायर कंसंट्रेशन। आपको पता है कि 3 तरह के कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज होते हैं, एक मैक्रोमोलिकुलर, एक माइक्रो और मल्टी मॉलिक्यूलर, और थर्ड कैटेगरी इज एसोसिएट। Associated colloids are those colloids which behave like colloidal state after a certain minimum concentration, that is critical micellization concentration, and after a certain temperature, that is Kraft temperature. Before that it is true solution and after that it is colloid. तो समझ में आता है इसका आंसर। 18 का आंसर क्या हो जाना है, एसोसिएटेड colloid। तो 18 का आंसर हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चे, व्हेन 50 मिलीलीटर cubic centimeter of 0.2 normal H2SO4 is mixed with 50 cubic centimeter 1 normal QH, heat liberated is। तो आप देखिए इसमें कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज 10, एंड मिली इक्विवेलेंस ऑफ KOH इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 50। समझ में आता है कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर कितने बन जाएंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी 10 सिंस इट इज लिमिटिंग। तो डेल्टा एच हो जाना है हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 57.33 किलो जूल, और 10 मिली इक्विवेलेंट्स है तो इंटू 10 का पावर -3 किलो जूल। ये किलो हटा दें तो इट विल बी 573.3। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखता है। थर्ड आंसर टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 थर्मोडायनेमिक्स का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है 8 मोल ऑफ AB3 attain equilibrium in a closed container of volume 1 liter डेसीमीटर क्यूब लिखा है। 37 में अगर आप देखें तो एक रिएक्शन है AB3 goes to A2 plus 3B2 और assuming that all are in gaseous state, सब गैस ही है, homogeneous equilibrium है। गैस लिखा है AB3 के लिए, बाकी दोनों के लिए तो रिएक्शन में ही गैस लिखा हुआ है। 8 मोल इंट्रोड्यूस किया है जी। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। 2AB3 है, 8B2 है, 0 था एट इनिशियल स्टेज। ये 8 माइनस 2x होना है, तो ये x और ये 3x होना है एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टोइकोमेट्री को देखें तो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम A2 इज
2 मोल्स, मतलब x इज गिवन एज 2, तो आपको ये मिल गया 4, ये मिल गया 6। वॉल्यूम इज 1 लीटर। इफ वॉल्यूम इज 1 लीटर, नॉट इंपॉर्टेंट। इफ कोएफिशिएंट्स प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड बराबर हो तब भी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको पता है। तो केसी के एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो केसी विल बी 6 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 2। सॉल्व अगर किया तो आंसर आ जाता है 27 मोल स्क्वायर लीटर -2। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 है, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे आपने पढ़ा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तब घटता है जब वेपर प्रेशर बढ़ चुका होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ जो पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ जो नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब एक पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाना है इसका 3। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 है, नॉन स्टिक इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। वाटर की एनेशन दे रखी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब n की वैल्यू 1 है, और आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन कि ई नॉट सेल जो होता है वो बराबर होता है 0.0591 डिवाइडेड बाई n log k। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन एज माइनस 0.8277 is equal to 0.0591 by 1 log k। सॉल्व किया तो log k is equal to 14 with negative sign, तो k will be 10 का पावर -14। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 41 भी हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन स्टिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करें अगर आप, क्वेश्चन नंबर 44 पे अगर आप मूव करें तो एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। रेट ऑफ रिएक्शन decreases with passage of time as the concentration of reactant decreases. As we know that order is generally positive, ऑर्डर 0 रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, नेगेटिव ऑर्डर के रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा रेट हमारा डिक्रीज करेगा। तो आंसर पहला समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज 265 पिकोमीटर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आपको पता है कि एज लेंथ जो होता है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में एज लेंथ जो होता है वो 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव होता है। मतलब कह सकते हैं r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज a/2। तो ये कह रहा है कि r पॉजिटिव बाई r नेगेटिव की वैल्यू 265 पिकोमीटर है। मतलब a/2 is given as 265 picometer, तो a can be written as twice of that, 265 multiplied by 2 and that will be 530 picometer। तो ये आंसर हमें समझ में आता है, आंसर विल बी 4th। तो ये था आपका स्पॉट टेस्ट 13 का पेपर। एक्सपेक्टेड है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, सिंपल पेपर था। तो एक बार आप वीडियो सॉल्यूशन देखें अपना, अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको वीडियो सॉल्यूशन से खत्म कर सकते हैं। Thank you students. Thank you so much.